5 डज है और 5 डजन। इसको समझ ले तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। 5 डज है, 5 डजन है। डज यानी करने की चीज, डजन यानी नहीं करने की चीज। डज में क्या है? सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब, ये करने की चीज। 5 डजन है। हराम सबसे ऊपर, फिर मकरूह तहरीमी, फिर इसाअत, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर खिलाफ औला। इसी को समझना है। इसमें यह भी ज़हन में रखे कि फर्ज को छोड़ा तो इधर आ जाएगा, हराम में आ जाएगा, और हराम से बचना इधर आ जाता है, फर्ज में आ जाता है। इसको ये भी ध्यान में रखे कि ये फर्ज एक तो फिक्स है और कुछ फर्ज अपग्रेड होते हैं, कुछ फर्ज फिक्स नहीं रहते, हो जाते हैं फर्ज। जैसे नमाज तो कंटिन्यू फर्ज है, रोजा फर्ज है, लेकिन कुछ फर्ज वक्ती भी होते हैं। जैसे आपने मुझको एक गिलास पानी दिया, ये क्या है? मुस्तहब। लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं तो पानी देना मुस्तहब नहीं रहता, फर्ज अपग्रेड हुआ, ये फर्ज अपग्रेड हुआ। ऐसे ही आपने एक जोड़ा कपड़ा दिया असद भैया को अपनी तरफ से गिफ्ट, ये मुस्तहब है, लेकिन नंगे को कपड़ा देना ये फर्ज हो जाता है। हदीस शरीफ सुनाई देता हूँ, बुखारी शरीफ, ये बुखारी शरीफ है असद भैया, आप पूछ रहे थे ना ये कौन सी किताब है? ये बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ में बल्कि एक और जनरल बात अपने दिमाग में सेव कर ले, 4 ऐसी हदीसें हैं जिस पर निजाम इस्लाम गर्दिश करता है। 4 ऐसी हदीसें, उसमें से एक हदीस वो याद रखेगा, इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरी हदीस में सुनाने जा रहा हूं, वो हदीस ये है मुख्तसर में, अल हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुशब्बहात ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास फमन इत्तqa शुबहात फक़द इस्तबरा लिइर्ज़िही व दीनिही व मन वक़अ फ़ी शुबहात कराइन यरआ हौलल हिमा इला आखिर। अला फिल जसद मुद्ग़ह इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु। ये बुखारी शरीफ की हदीस आ गई। इसका क्या मतलब है? इस्लाम में हलाल भी क्लियर है और हराम भी क्लियर है। उसको मैं आसान लफ्जों में बताऊं, 5 डज है और 5 डजन। इसको समझ ले तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। 5 डज है, 5 डजन है। डज यानी करने की चीज, डजन यानी नहीं करने की चीज। डज में क्या है? सबसे ऊपर फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब, ये करने की चीज। 5 डजन है। हराम सबसे ऊपर, फिर मकरूह तहरीमी, फिर इसाअत, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर खिलाफ औला। इसी को समझना है। इसमें यह भी ध्यान में रखे कि फर्ज को छोड़ा तो इधर आ जाएगा, हराम में आ जाएगा, और हराम से बचना इधर आ जाता है, फर्ज में आ जाता है। इसको ये भी ध्यान में रखे कि ये फर्ज एक तो फिक्स है और कुछ फर्ज अपग्रेड होते हैं, कुछ फर्ज फिक्स नहीं रहते, हो जाते हैं फर्ज। जैसे नमाज तो कंटिन्यू फर्ज है, रोजा फर्ज है, लेकिन कुछ फर्ज वक्ती भी होते हैं। जैसे आपने मुझको एक गिलास पानी दिया, ये क्या है? मुस्तहब। लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं तो पानी देना मुस्तहब नहीं रहता, फर्ज अपग्रेड हुआ, ये फर्ज अपग्रेड हुआ। ऐसे ही आपने एक जोड़ा कपड़ा दिया असद भैया को अपनी तरफ से गिफ्ट, ये मुस्तहब है, लेकिन नंगे को कपड़ा देना ये फर्ज हो जाता है। आपने दावत दी, खाना खिलाया, मुर्गा, मुस्तहब, लेकिन भूख से मर रहा है तो खाना खिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। ये अपग्रेड हुआ। तो ये इस्लाम को समझना होगा। ऐसे ही एक ये फर्ज का अदा करना, इस हराम का कफारा भी नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखें। जैसे आपने अपने पड़ोसी के खेत में मेढ़ 1 फीट दबा के बनाई, खेत मेढ़ या घर बना रहे थे तो 2 इंच जमीन पड़ोसी की दबा ली। आप फर्ज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज दे रहे हैं, ये इस हराम का कफारा नहीं होगा। वो जो पड़ोसी की 2 इंच दबाई है, ये फर्ज अदा करने से वो माफ नहीं होगा। वो 2 इंच जमीन आपको छोड़ेंगे नहीं तब तक ये फर्ज उसका कफारा नहीं बन सकता। ये खास तौर से ध्यान में रखें। जैसे आपने हज किया और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, जो हज करता है उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। कहां लिखा? किसने बोल दिया भाई हज करने से तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे? वो जो 2 इंच जमीन पड़ोसी की ली है, वो 2 इंच वापस करना होगा, वो लौटाना होगा। इसी तरीके से उसको और आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो वो ये है
कि आप अपने हाथ में गोबर रखे हुए हैं, अपने हाथ में गोबर रखे हुए हैं। सारे लोग खड़े हो जाएं, हुजूर उस्तादुल उलमा तशरीफ ला चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग खड़े हो जाएं और करीब आ जाएं। इधर से कुर्सी वाले भी कुर्सी लेके करीब आ जाएं। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा कारी सिद्दीक आलम साहब क़िबला शेख साबिक शेखुल हदीस जामिया फारूकिया बनारस तशरीफ ला चुके। आइए करीब आइए, सब कुर्सी लेके। गेट के पास जो वो लोग भी आ जाएं। दौलत भाई भी जल्दी आ जाएं। दस्तारबंदी का मंजर आपको मुलाजा करना। एक बार नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोल हुजूर उस्ताजुल उलमा को आप देख रहे हैं, उस्ताजुल असातिज़ा को देख रहे हैं। एक स्कूल में और मदरसा में एक बुनियादी फ़र्क होता है। अगर आप कॉन्वेंट में, सेंट पायस में, सेंट जोसेफ में, लिटिल फ्लावर में चले जाएं तो उसका स्टूडेंट अगर MABS और MD बन जाता है तो अपने टीचर से भी फीस लेने में परहेज नहीं करता है। अदब और रिस्पेक्ट का ये सिस्टम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निज़ाम ने हमें दिया है। मैंने खुद देखा कि हुजूर मुहद्दिस कबीर हुजूर ताजुश शरिया की दस्तबोसी करते थे, बल्कि हुजूर कायदे मिल्लत की भी दस्तबोसी करते हैं। तो ये अदब का जो मामला होता है ये अपने में ज़्यादा है कि एक शागिर्द अपने उस्ताद की कदर करता और एक शागिर्द अपने दोस्त के उस्ताद की भी कदर करता है। कहीं ना कहीं ये हमारे दोस्तों के भी उस्ताद हैं। हमने अगरचे नहीं पढ़ा मगर हमारे ये नादिर जमाली हमारे दोस्त है, उनके ये उस्ताद है तो हमारे भी उस्ताद हुए, ये हजरत के उस्ताद है तो हमारे भी उस्ताद हुए। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों का साया हम लोगों पर दराज फरमाए। मैं ये कह रहा था 5 डज है, 5 डजन है। अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुशब्बहात का लफ्ज़ बुखारी शरीफ के अंदर आया। तो ये जो फर्ज आप अदा करेंगे तो ये हराम का कफारा नहीं होगा। इसमें 2 तरह के हैं। एक वो है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से है, बंदा बीच में नहीं है, और एक वो जिसमें बीच में बंदा दाखिल है। तो वो बंदे का हक है, अगर बंदे का हक है तो आपको बंदे से माफी मांगनी होगी। जैसे कोई साहब ये बोले कि नहीं मैं उम्रा करता हूँ, हज करता हूँ, नमाज रोजे ज़कात सब अदा करता हूँ, तो अब अगरचे मैंने 2 इंच जमीन पड़ोसी की ली है मगर हर साल उम्रा कर रहा हूँ ना, 11 देग 11वीं शरीफ में लंगर भी खिला रहा। मेरा अरीजा ये है 11 देग ने 11,000 देग भी खिलाए, वो जो 2 इंच जमीन है उसका कफारा नहीं होने वाला। अब वैसे भी 11 देग मुस्तहब में दाखिल होता है। जब फर्ज हराम का कफारा नहीं अदा कर सकता तो मुस्तहब के अंदर इतनी कैपेसिटी कहां से आ जाएगी? ये हमारे ओलमाए किराम जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना, मैंने मिसाल दी आपको कि हाथ में गोबर रख के आप नहाए, 10-15 दिन समंदर में डुबकी लगाए, आप पाक नहीं होंगे, गोबर छोड़ना पड़ेगा। जैसे कुआं में अगर बकरी मर गई, कुआं में बकरी मर गई, फट गई, अब कुआं का पानी निकालेंगे, कुआं पाक नहीं होगा, बकरी को निकालना पड़ेगा। कुत्ता मर गया, फट गया, अब कुआं का पूरा पानी निकाल रहा है, कुआं पाक नहीं होगा, कुत्ते को निकालना पड़ेगा। तो ये जो दिल में 2 इंच है मिसले कुत्ता है, पहले वो लौटाना पड़ेगा, फिर उम्रा करे, खाने काबा का तवाफ करे, मताफ में गुंबद खजरा की ज़ियारत करे, तब अंदर से आवाज आएगी मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत। ये अपना इस्लाम है, ये अपना तो वो जो मैंने कहा 4 हदीस है जिस पर निजाम इस्लाम गर्दिश करता है, उसमें से दूसरे नंबर की ये हदीस है। डज भी क्लियर है, डजंट भी क्लियर है, बीच में जो मुशब्बहात है उससे परहेज करना है। जैसे
आपको डाउटफुल कोई चीज मिल गई, अब ये किसका है किसका नहीं है, और आपने खा लिया, गया काम, उससे बचना है। इस सिलसिले में मैं एक मिसाल देता हूं। आपने फुजैल बिन अयाज का नाम सुना हो। फुजैल बिन अयाज ने कुरान शरीफ की एक आयत सुनी तो उन्होंने तौबा कर लिया। तौबा करने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे गुनाहों का कफारा कैसे होगा, मैं तो बहुत बड़ा डाकू हूं। तो कहा कि आप अल्लाह तबारक व तआला है माफ करने वाला, लेकिन जितने का माल जो आपने लिया वो लौटाना पड़ेगा। तो जिन जिन का माल याद था, ये फुला का, ये फुला का, ये फुला का, सब लौटाने लगे। एक यहूदी का माल रह गया, उसको गए लौटाने के लिए। भाई मैं फुजैल बिन अयाज डाकू, मैंने तौबा कर लिया, अब मैं गुनाहों से पाक हो गया, गुनाह नहीं कर रहा हूं, मैं गुनाह से बाज रहने की कसम खा ली, मैं अब तो डकैती भी नहीं करूंगा, चोरी भी नहीं करूंगा, बस अल्लाह 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 करूंगा, इस्लाम पर शिद्दत से अमल करूंगा। आपका मैंने चुराया था, लूटा हुआ आपका जो माल था वो मेरे पास है तो है नहीं, आप क्या मुझे माफ कर देंगे? यहूदी क्या बोलता है कि तुमको एक काम करना पड़ेगा, माफ तो करूंगा लेकिन मेरे ऊंट है, लूटे हुए माल तो तुम्हारे पास है नहीं, तो मेरे ऊंट को चराओ, उस चराने की जो उजरत होगी वो उसमें मेकअप होती चली जाएगी। जिसको अल्लाह की तरफ जाना हो तो वो सच्ची दिल से तौबा करे ना, तो वो हर मशक्कत भरी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही जैसे आपने गौसे आजम के बारे में सुना होगा, गौसे आजम के वालिद साहब ने जब एप्पल खाया था तो माफी की शर्त ये रखी गई थी कि लंगड़ी लूल्ही लड़की से शादी करनी। वो तैयार क्यों हुए थे? क्योंकि अगर माफ नहीं करेंगे तो दोज़ख में जाऊंगा, और माफ कर देंगे तो जन्नत में जाऊंगा, जन्नत में हूर मिलेगी। तो माफी इस शर्त में है कि लंगड़ी से शादी करनी पड़ेगी, तो वो तैयार होगा। तो जो सच्ची तौबा करता है, ये ख्वाहिशमंद होता है, तो वो हर मुसीबत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। यहाँ भी ऊंट चराने के लिए जब वो तैयार हो गए, कुछ दिन चराया भी, किताब में आया कि यहूदी ने कहा कि यार ये तुम जो दिल से ऊंट चरा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन अल्लाह ने तुम्हें डकैती से फेर कर इस्लाम की तरफ माइल कर दिया। और तुम्हारा अल्लाह जब पिछले तमाम गुनाह माफ कर सकता है तो ये सबसे अच्छा अल्लाह हुआ, ये सबसे अच्छा इस्लाम हुआ तुम्हारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सबसे अच्छा इस्लाम है तो मुझे भी अपने इस्लाम में दाखिल होने का मौका दे दो। सिद्क दिल से तौबा करते हैं और वो यहूदी भी कलमा तय्यब पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसका मतलब क्या हुआ? हराम से बचना है, हलाल पर अमल करना है, बीच में जो मुशब्बहा डाउटफुल है तो उससे दूर ही रहना है। इसलिए हाँ, एक और हदीस शरीफ है याद आ रही है मुझको, जो निजाम इस्लाम जिस पर गर्दिश करता है, उसमें से एक ये है, तीसरी हदीस, दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक। डाउटफुल चीज को यकीन की तरफ बदल दे, यानी जिसमें शक हो उसको छोड़ दे, जिसमें यकीन हो उसको मजबूती से पकड़ ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आगे हम भी उस्तादुल असातिज़ा से नसीहत आमेज कलिमात समाअत करेंगे। नकीब आज़म हिंदुस्तान की तरफ माइक।